आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट, एकाडमिक सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड या फिर फोटो की साफ, स्वच्छ, ब्राइट और एकदम शार्प सॉफ्ट कॉपी जेपीजी, इमेज या फिर पीडीएफ फाइल के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह किसी डॉक्यूमेंट को आपके स्मार्टफोन से स्कैन करने से प्राप्त रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी किसी अच्छी क्वालिटी के एचडी प्रिंटर, स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन से प्राप्त कॉपी की तरह ही साफ, स्वच्छ, ब्राइट और शार्प होती है। आज के समय में कई तरह के डॉक्यूमेंट की कॉपीज हमसे कहीं भी कभी भी मांगी जा सकती हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इतनी तरह के डॉक्यूमेंट को हमेशा अपने साथ कैरी करना एक समस्या है। इन सभी समस्याओं के समाधान को लेकर आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हूं मनीष और आपका मेरे चैनल मनीष मॉनिटर में स्वागत है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हमें एक ऐप की आवश्यकता होती है। वह ऐप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से जब फ़ोटो खींचते हैं तो वह हमें किस क्वालिटी में प्राप्त होती है, और आखिर में हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींची गई इमेज और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके प्राप्त की गई इमेज की तुलना करके देखेंगे कि दोनों में कौन सी बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरे से उसकी एक इमेज लेता हूँ और देखते हैं वह हमें कैसी मिलती है। चूंकि मेरे मोबाइल फ़ोन का कैमरा 108 मेगापिक्सल है तो वह अच्छी ही, तो कुछ इस तरह की इमेज हमें मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसकी क्वालिटी भी कुछ कम नहीं है। अब हम वापस चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर और इसके बाद हमको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च बार में DOC टाइप करना होगा। चूंकि मैं पहले ही डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को इंस्टॉल कर चुका हूं, इसलिए पहला ऑप्शन DOC स्कैनर का ही आ रहा है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से टाइप करता हूं DOC। आप देख रहे हैं DOC लिखते ही ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट स्कैनर। हमें इसमें ही जाना है, तो हमने इसे चुना और इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर PDF, उसके सामने इंस्टॉल लिखा है, नीचे DOC स्कैनर और उसके सामने ओपन लिखा है। तो हमें इस DOC स्कैनर वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। चूंकि मैंने पहले ही DOC स्कैनर को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए वो इसे ओपन करने के लिए बोल रहा है। जब आप DOC स्कैनर को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो DOC स्कैनर के सामने आपको इंस्टॉल लिखा आएगा और आपको उस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यह ऐप आसानी से आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं DOC स्कैनर को ओपन करता हूं। अब हम आ चुके हैं DOC स्कैनर ऐप के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। DOC स्कैनर में काफी सारे फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को देखने के लिए आपको सबसे ऊपर DOC स्कैनर के बाजू में ये 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसके फीचर्स पे आ गए। इसमें कुछ फेवरेट है। फेवरेट पे यदि आप क्लिक कर देंगे तो आपके फेवरेट जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे वो होम स्क्रीन पर हमेशा एक के बाद एक दिखते रहेंगे। मैनेज टैक्स में आके आप इस डॉक्यूमेंट स्कैनर में कुछ स्पेसिफिक खंड बने हुए हैं, उन्हें आप चालू और बंद कर सकते हैं। तो मैनेज टैक्स के द्वारा आप उन स्पेसिफिक सेगमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेस। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट स्कैनर से डिलीट करते हैं तो वह ट्रेस में चला जाता है और कुछ समय तक ट्रेस में रहता है, उसके बाद वह डिलीट हो जाता है। PDF टूल्स, PDF फाइल बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे PDF फाइल के लिए कई टूल्स दिए गए हैं। जैसे आपने कोई PDF फाइल बनाई तो उसे आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF से टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF को आप जिप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज को आप PDF बना सकते हैं, टेक्स्ट को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF ओपन, ऐड, मर्ज फाइल्स, आप 2 फाइलों को ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट PDF, यदि किसी PDF फाइल में कई डॉक्यूमेंट हैं तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं, यानी खंडों में बांट सकते हैं। शेयर एज लॉन्ग इमेज,
कंप्रेस, किसी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करके आप छोटा भी कर सकते हैं। पीडीएफ पेज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक, यहाँ पे आप लिंक को भी ओपन कर सकते हैं। ऐड पासवर्ड, ये सबसे जरूरी चीज है। जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल बनाते हैं तो ऐड पासवर्ड पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए कोई स्पेसिफिक पासवर्ड भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको यदि लग रहा है कि आपने जो पीडीएफ फाइल बनाई है उस पर जो पासवर्ड लगाया वो जरूरी नहीं था, तो आप उस पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। चलिए हम इसके कुछ और फीचर्स देखते हैं, जैसे सिग्नेचर वाला फीचर भी काफी अच्छा है। ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करते ही यह आपके पास दो ऑप्शन देता है, स्कैन योर सिग्नेचर, यानी यदि आपने किसी कागज पे सिग्नेचर कर रखे हैं तो इस स्कैन योर सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस कागज पे किए गए अपने सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं और सेव करके डॉक्यूमेंट स्कैनर की गैलरी में रख सकते हैं। इसके बाद है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी। यदि आपने ऑलरेडी अपने सिग्नेचर को एक कागज पे करके और उसकी इमेज लेकर उसे गैलरी में रख छोड़ा है तो वहां से आप इंपोर्ट करके उसे स्कैनर ऐप में लाके उसको स्कैन कर सकते हैं और बढ़िया क्वालिटी में अपने सिग्नेचर को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टेक्स्ट सिग्नेचर के कुछ ऑप्शन भी देता है। यदि आप टेक्स्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो एंटर सिग्नेचर टेक्स्ट, वो कह रहा है कि आपके सिग्नेचर में जो भी अक्षर आते हैं आप उन्हें यहाँ पर लिख दें और वो आपको सिग्नेचर के कई ऑप्शन देगा, उनमें से आप कोई भी सिग्नेचर चुन सकते हैं। जैसे मैं यदि लिखूं एम दुबे DUBE बाय, तो यह कई तरह के सिग्नेचर ऑप्शन दे रहा है। आप देख सकते हैं एम दुबे, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इनमें से कोई भी सिग्नेचर चुन सकते हैं जो आपको सही लगे और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, फिर से हम इसके फीचर्स में जाएंगे। इसके अंदर QR स्कैनर भी है। QR स्कैनर को ऑन करके आप किसी भी चीज पर लगे हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद है QR जनरेटर। यदि आप किसी खास चीज के लिए QR जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट QR कोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में वाईफाई है, ये सबसे नीचे, वाईफाई के लिए आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं और उसके बाद जो है नेटवर्क नेम, वाईफाई पे क्लिक करके नेटवर्क नेम, सिक्योरिटी, WPA, WPA2 जो भी आपके मोबाइल में हो वो डाल सकते हैं। पासवर्ड आप अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं और यह आपके लिए QR कोड जनरेट कर देगा जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लोग उस QR कोड को स्कैन करके आसानी से आपके वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आती है सेटिंग में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे टैग्स। यदि आप होम स्क्रीन पे जो टैग्स आ रहे हैं उन्हें बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ जरूरी चीजें नीचे हैं, जैसे सेट कैमरा एज होम, यदि उसके नीचे एक और है सिस्टम कैमरा। यदि ये सिस्टम कैमरे को आप ऑन कर देते हैं तो ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट कैन बी कैप्चर्ड। अब यह सिर्फ एक सामने रखे हुए डॉक्यूमेंट को ही सिर्फ कैप्चर करेगा, उसके बाद यह अपने आप बंद हो जाएगा। और यदि इसे आप ऑफ कर देते हैं तो यह एक के बाद एक कई डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने में समर्थ होता है। अब हम चलते हैं इसके होम स्क्रीन पर, उसका जो मेन फीचर है उसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे की तरफ नीली पट्टी में दो ऑप्शन बने हुए हैं, दो आइकॉन बने हुए हैं। पहला आइकॉन है कैमरे का और दूसरा आइकॉन है गैलरी का। यदि दूसरा आइकॉन गैलरी का है, यदि आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने है तो आप कैमरे का उपयोग करके उसे कैप्चर कर सकते हैं और यह स्कैनर ऐप उसे स्कैन की हुई रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। पर यदि आपका ऑप्शन आपकी गैलरी में है तो आप गैलरी वाले आइकॉन पर क्लिक करके गैलरी से उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उसे इंपोर्ट करके डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप में लाके
उसे स्कैन करके रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। तो चलिए मैंने इस ऑप्शन को चुना है और यहाँ मेरी गैलरी में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मुझे इसे ही इंपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप में। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ ऐड वन, यदि एक से अधिक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लेना है तो मैंने ऐड वन पे क्लिक किया। अब हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप में। इसमें एक और बढ़िया फीचर होता है कि इसमें बाउंड्रीज यानी आउटलाइंस होती हैं नीली पट्टी के रूप में, जो जहां से आप इसे एडिट कर सकते हैं और इसका फालतू हिस्सा जो कि काम का नहीं है इमेज का उसे कट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ही एडजस्टेड रहता है, आप चाहें तो हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है, वह रेडी टू एडजस्ट होता है, पहले से ही एडजस्ट हुआ रहता है और आप आसानी से उसे क्लिक करके सही कर सकते हैं। अब आपको चूंकि ये बाउंड्रीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है तो नीचे की तरफ दो ऑप्शन है, कट और ये एरो बना हुआ है, तो आपको एरो पे क्लिक करना है। हम इसके नेक्स्ट खंड में, अब ये देखिए आप एकदम स्कैन की हुई कॉपी में बदल गया है, जैसे कि हमने किसी HD स्कैनर से इसे स्कैन किया हो। अब इसे हाई डेफिनेशन में बदलने के लिए नीचे दो ऑप्शन है, कट और राइट का, तो हमें राइट यानी सही के निशान पे क्लिक करना है। इसके साथ ही ये HD क्वालिटी में बदल गया है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है और हम इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं होगा। चलिए अब वापस चलते हैं। अब दूसरा आइकॉन कैमरे का है। यदि आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो आप कैमरे वाले आइकॉन पे क्लिक करें, इसके बाद इसका कैमरा ओपन हो जाता है और आप आसानी से अपने सामने पड़े हुए डॉक्यूमेंट की एक कॉपी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉपी क्लिक हो गई है और ऑटोमेटिकली इसकी जो आउटलाइन है वो एडजस्टेड है, उन्हें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे दो ऑप्शन आते हैं, रीटेक या कंटिन्यू। रीटेक, यदि आपको लगता है कि आपने सही तरीके से किसी डॉक्यूमेंट को कैप्चर नहीं किया है तो आप रीटेक पे क्लिक करके इसे हटा सकते हैं और फिर से आप उसे इमेज को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो सही हुआ है कैप्चर, इसलिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अब स्कैन की कॉपी में बदल रहा है। इसके बाद सही का ऑप्शन है तो आप इस पे और क्लिक कर देंगे और इसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी में बदल गया। अब नीचे फिर वही कट और सही का निशान है तो हम सही के निशान पे क्लिक करेंगे, इसके साथ ही ये हाई क्वालिटी में बदल गया। और इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को उसकी डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप की सहायता से HD क्वालिटी के साफ सुथरे एकदम ब्राइट और शार्प डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं, जो किसी भी स्कैनर मशीन से भी अच्छा स्कैन किया हुआ रहता है। और इसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। उससे शेयर करने से इस इमेज की क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम मोबाइल फोन के कैमरे से क्लिक की गई इमेज और डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन की गई इमेज में तुलना करके देखेंगे। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि बाईं तरफ जो कैमरे से खींची गई इमेज है वह दाईं तरफ डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन की गई इमेज से बहुत ही खराब क्वालिटी की है, जबकि डॉक्यूमेंट स्कैनर से प्राप्त इमेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इस तरह से हम दोनों इमेजों की तुलना करने से ये पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने पर जो इमेज प्राप्त होती है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, साफ सुथरी, ब्राइट और एकदम शार्प होती है, और इसे व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर करने से इसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम फिर से डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ टैग्स दिए गए हैं सबसे ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट वाले सेगमेंट में आपको सभी तरह के डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन किए हैं वो दिखाई देंगे, एक के नीचे एक। इसी तरह ऊपर जाने पर दूसरा जो सेगमेंट है वो है बिजनेस कार्ड्स। यदि आप अपने बिजनेस कार्ड
डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से स्कैन करते हैं तो उन्हें यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आता है आई कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, उन्हें स्कैन करके आप यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे एकेडमिक सर्टिफिकेट वगैरह, उन्हें आप डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से स्कैन करके यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगे कि ये ज़रूरी हैं, उन सभी को स्कैन करके इसके अलग अलग खंडों में आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप यदि आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगा तो आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर वे सभी डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में HD क्वालिटी में बढ़िया स्कैन की कॉपी के रूप में उपलब्ध रहेंगे और रेडी टू प्रिंट रहेंगे, जिनका उपयोग आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से आप डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी कई चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। इसका ये फीचर देखने के लिए हमें इसके कैमरे को ओपन करना होगा। तो चलिए कैमरे वाले आइकॉन पर टच करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि नीले अक्षरों में डॉक्यूमेंट लिखा है और उसके बाईं तरफ ID कार्ड है। आप ID कार्ड पर टच करते हैं तो ये ID कार्ड को स्कैन करेगा। उसके बाईं तरफ फोटो है, आप फोटो पर टच करते हैं तो इसमें ये ऑप्शन खुल जाता है कि आप किसी भी फोटो को अलग अलग साइज में स्कैन करके उसकी रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप में सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम ID कार्ड पर टच करते हैं तो ये दो ऑप्शन देता है, सिंगल साइड ID कार्ड और टू साइड ID कार्ड। यदि आपके ID कार्ड में एक ही तरफ महत्वपूर्ण सूचना है तो आप सिंगल साइड ID कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसे एक ही तरफ स्कैन करके रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप में सेव कर लें। यदि आपके ID कार्ड में आगे और पीछे दोनों तरफ जरूरी सूचना है तो आप दूसरा ऑप्शन चुनें और ये डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप आपके ID कार्ड को आगे पीछे दोनों तरफ से स्कैन करके रेडी टू प्रिंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर लेगा। फिर आप डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को ब्लूटूथ के माध्यम से किसी प्रिंटर से कनेक्ट करके अपनी फोटो या ID कार्ड की हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट निकाल सकते हैं और इस तरह से आप डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप की मदद से पैसे भी कमा सकते हैं। आप चाहें तो एक प्रिंटर लेके अपने मोबाइल से उसे कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप की मदद से फोटो निकाल सकते हैं, पासपोर्ट साइज की ID कार्ड को स्कैन करके उसकी कॉपियां निकाल के दे सकते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप आपको पैसे कमाने में भी मदद करेगा। इसका अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट स्कैन करना हम सीख चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बुक। बुक को स्कैन करने के लिए आपको किसी भी बुक का बाइंडिंग वाला भाग इसकी पीली लाइन से एडजस्ट करना होगा और एक पेज A पर और एक पेज B पर एडजस्ट करना होगा और इसके बाद आप कैमरे वाले आइकन पर टच कर देंगे तो ये बुक के दोनों पेजों को एक साथ स्कैन कर लेगा और आप पेज पलटते जाएंगे और बुक स्कैन होती चली जाएगी। इसके अलावा सिग्नेचर वाला ऑप्शन पहले ही हम कवर कर चुके हैं। QR कोड, OCR टेक्स्ट। OCR टेक्स्ट के द्वारा आप लिखे हुए टेक्स्ट को मोबाइल के कीपैड से टाइप किए गए टेक्स्ट में बदल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप के द्वारा सोशल मीडिया माध्यमों पर किस तरह शेयर करते हैं। हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट जो कि हम यहाँ स्कैन करके सेव कर रखा है उसको चुनते हैं। मान लीजिए ये हमने चुना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब इसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेयर वाला। आप जैसे ही शेयर वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो ये आपको पूछ रहा है कि आप इस इमेज को PDF फाइल या JPG के रूप में शेयर करना चाहेंगे। आप यदि PDF पर टच कर देंगे तो ये PDF फाइल में बदल जाएगा, JPG पर टच कर देंगे तो ये JPG फाइल के रूप में शेयर हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही इतने सोशल मीडिया माध्यमों के आइकॉन यहाँ ओपन हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे WhatsApp पर, Gmail पर, ड्राइव में कहीं भी भेज सकते हैं और इससे इसकी ब्राइटनेस या शार्पनेस पर कोई भी असर नहीं होगा। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके सारे फीचर्स हम देख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक ऐसे ही अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।